वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरीबा ज़ेबा। वॉइस और बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। शाबाश। वॉइस और बोर्ड क्लियर है ना? हाँ, तो आज हमें क्या करना है? उर्दू में मकतूब निगारी के बारे में, इसका फन, इसकी तारीफ हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि हमारे निसाब में क्या शामिल है, जरा मुझे बताइए। गालिब के खतूत जैसे कि उर्दू मौला वहां पर शामिल है। और उसके अलावा शाबाश, इसके अलावा जो भी बाकी लोगों ने जो है इसमें जो है तबा आजमाई की है, उनके बारे में भी हम देखेंगे, जो कि अहम है। ठीक है, तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, उर्दू में मकतूब निगारी का फन। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, क्या लोग आपको क्या लगता है मकतूब जो है, क्या मतलब इसका मकतूब निगारी का, इसके क्या माने हैं? कोई मकतूब, अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन सा खत जो है इनका शामिल है हमारे निसाब में? शाबाश। गुब्बारे खातिर। हाँ, वेरी गुड। तो गुब्बारे खातिर को किस किस ने पढ़ा है? किस किस ने पढ़ा है गुब्बारे खातिर के बारे में? शाबाश। हाँ, तो अगर हम देखेंगे मकतूब निगारी के हवाले से जो है, अगर हम इसका फन देखेंगे हमारे निसाब में क्या शामिल है, यहाँ पर जो है दिया गया है इसका फन और आगाज और इर्तिका। ठीक है, तो हम फन देखेंगे, इसकी तारीफ देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे इसका आगाज कहाँ से हुआ था, इसकी इर्तिका जो है। ठीक है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। उसके बाद जो मकतूब निगार हमारे निसाब में शामिल है, वो है गालिब। गालिब का जो खतूत का नाम है वो है उर्दू मौला, और आजाद के जो खतूत का नाम है वो है गुबारे खातिर। ये दोनों जो है हम पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे जो है मकतूब निगारी से आपको क्या लगता है, इसका क्या मतलब है, क्या ये मकतूब निगारी, इसकी तारीफ थोड़ी सी जो है कीजिए, इसके फन के बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। एक शख्स दूसरे शख्स को कोई पैगाम पहुंचाना। ठीक। अच्छा, मुझे बताइए, फन खतूत क्या फर्क है इन दोनों में? मैंने खत का भी यहाँ पर जो है इस लफ्ज का भी इस्तेमाल किया और मकतूब का भी इस्तेमाल किया। बताइए मुझे, क्या ये दोनों एक ही है? खत और मकतूब में क्या फर्क आपको लगता है, जरा मुझे बताइए। शाबाश, बताइए मुझे। वेरी गुड। शायद नहीं ज़ेबा, शायद मत बोलिए। खतूत निगारी और मकतूब निगारी जो है दोनों सेम ही है। आप खतूत निगारी भी बोल सकते हैं और मकतूब निगारी बोल सकते हैं। उसके बाद मुझे कोई बता सकता है, खत मकतूब के अलावा जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं? खत, मकतूब या खतूत बोलेंगे आप, इसके अलावा क्या जो है इसको क्या बोलते हैं? खतूत। शाबाश। खत, खतूत और मकतूब, इसके अलावा भी कुछ बोलते हैं? वो तो मैंने बच्चे बोला ना, मकतूब। इसके अलावा बताइए मुझे। खत, खतूत, मकतूब, इसके अलावा भी कुछ बोलते हैं? तो कभी कभार आपको जो है कंफ्यूजन फिर होता है, अगर क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है तो आप बोलते हैं खत कुछ और है, खतूत कुछ और है, और मकतूब कुछ और है। यहाँ पर कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, सारी की सारी चीजें जो है एक ही है। बताइए मुझे, इन तीनों के अलावा इसको क्या बोलते हैं हम? शाबाश, ये तो बहुत ही बेसिक है।
तो पता होना चाहिए। शाबाश। संध्या आप बताइए। ज़ेबा, ज़ेबा ने बताया तो मुझे पता नहीं है। संध्या आप बताइए। बाकी सब बताइए। शाबाश, क्लास में तो 2-3 बच्चे हैं। बताइए शाबाश। तो चलिए अब मुझे बताइए जो नामा है, ये क्या होता है? नामा, पता है किसी को? आज के बाद आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। खतूत, खत, मकतूब, नामा ये एक ही चीज़ है। समझ में आया? समझ में आया? चलिए लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम जो है खतूत मकतूब निगारी के बारे में थोड़ा-सा लिखेंगे, इसकी कुछ तारीफ़ जो है इसका थोड़ा-सा फ़न हम यहाँ पर जानेंगे। खत जो है अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ है। किस ज़ुबान का लफ़्ज़ है आप साथ-साथ लिखेंगे भी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ अरीबा के नोट्स मुझे मिल गए हैं। अरीबा है वो आफ़रीन सॉरी, आफ़रीन के नोट्स मुझे मिल गए हैं। अरीबा आफ़रीन हाँ, हाँ। अरीबा आफ़रीन के नोट्स मुझे तीनों जो है यूनिट्स के मिल गए हैं और बाकी बच्चों के कुछ बच्चे बोल रहे थे हमने सेंड किए हैं लेकिन यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा है मैम को सेंड हुए कि नहीं हुए, लेकिन बच्चे सेंड नहीं हुए थे। सिर्फ़ अरीबा के सेंड हुए हैं। बाकी किसी का भी सेंड नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर नंबर आपको देती हूँ, आप मुझे वहाँ पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए मैं लिख ही देती हूँ, आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आपका नंबर देती हूँ, मैं आपको अपना नंबर देती हूँ। इसी पर मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है? चलिए इसको नोट कीजिए पहले। जिसके भी नोट्स मुझे नहीं मिले हैं, अरीबा, आफ़रीन के नोट्स मुझे तीनों जो है यूनिट्स के मुझे मिल गए हैं। तो वेरी गुड बच्चे, आपने बहुत अच्छे से अपने नोट्स को मेंटेन किया है। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा है। शाबाश! वैसे आपने पीजी किया है, आपका पीजी चल रहा है अरीबा? चल रहा है, कौन-सा सेमेस्टर है? माशाअल्लाह! तो बहुत ही अच्छा आपका आपके जो नोट्स मैंने देखे हैं बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से आपने उनको जो है बनाया है। तो नंबर सभी ने नोट कर लिया? सबने नंबर को नोट कर लिया? हाँ, इस पर जो है आप भेज देंगे, ठीक है? जिसको भी इश्यू आ रहा था, मेल नहीं जा रही थी आपको। चलिए, लिख लीजिए इसकी तारीफ़ थोड़ी-सी लिख लीजिए। ख़त जो है अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ है। किस ज़ुबान का लफ़्ज़ है? ये सभी को पता है ख़त जो है अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ है जिसके लुग़वी माने क्या है? लुग़वी बोले तो लुग़वी से मुराद आज लुग़वी माने लुग़वी से मुराद क्या है? ज़रा बताइए। शाबाश! जो है अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ है जिसके लुग़वी माने हैं लकीर या सत्र। लकीर या सत्र। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ है जिसके लुग़वी माने लकीर या सत्र के आते हैं, जिसको आप लाइन बोलते हैं ना इंग्लिश में लाइन। लकीर या सत्र के आते हैं। रफ्ता-रफ्ता ये लफ़्ज़ जो है उर्दू में किस नाम से इस्तेमाल होने लगा? रफ्ता-रफ्ता जो है ख़त जो है रफ्ता-रफ्ता किस लफ़्ज़ से ये इस्तेमाल होने लगा बताइए मुझे? अभी मैंने उसका ज़िक्र किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो है ख़त का इस्तेमाल होता था। ख़त जो ये लफ़्ज़ है इसका इस्तेमाल होता था और रफ्ता-रफ्ता अगर हम देखेंगे ये लफ़्ज़ जो है ये लफ़्ज़ जो है उर्दू में मकतूब के लिए इस्तेमाल होने लगा। किसके लिए? मकतूब के लिए। पहले जो है ख़त पहले जो है ख़त का लफ़्ज़ जो है इस्तेमाल होता था और ख़त के बाद जो है रफ्ता-रफ्ता ये लफ़्ज़ जो है उर्दू में मकतूब के लिए इस्तेमाल होने लगा। ठीक है? समझ में आया?
खत अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी माने लकीर या सत्र के आते हैं। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे ये लफ्ज जो है उर्दू में किस नाम से इस्तेमाल होने लगा? तो मकतूब के नाम से इस्तेमाल होने लगा। इसके अलावा इसका एक मुतबादिल लफ्ज जिसका मैंने नाम अभी बोला है, नामा। इसके अलावा इसी का एक मुतबादिल लफ्ज नामा भी राइज हुआ। नामा भी राइज हुआ। खत लिखने वाले को क्या कहते हैं और जिसको हम खत भेज रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? जो खत लिखता है उसको क्या कहते हैं? जिसके लिए खत को लिखा जा रहा है उसको क्या जो है बोलते हैं? बताइए मुझे। लिखने वाला और जिसको हम भेजते हैं, जिसके लिए वो खत होती है। बताइए मुझे शाबाश। खत लिखने वाले को हम क्या बोलते हैं और जिसके लिए खत लिखी जा रही हो उसको क्या बोलते हैं? शाबाश, जवाब दीजिए। आज बहुत कम बच्चे क्लास में हैं, क्या बात है? आज आपका वैसे टेस्ट था लेकिन 2 दिन जो है हम क्लास नहीं कर पाए क्योंकि कोई इश्यू था यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे आज आपका टेस्ट था, तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे हम टेस्ट को लेंगे और तब तक हम इस यूनिट को भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। मकतूब लिखने वाले को मकतूब इलाही जिसकी खत लिखी जा रही हो। वेरी गुड। मकतूब निगार लिखने वाले को मकतूब निगार बोलते हैं बच्चे, ठीक है? लिख लीजिए। खत लिखने वाले को मकतूब निगार, खत लिखने वाले को मकतूब निगार और जिसको खत लिखा जा रहा हो उसे मकतूब इलाही कहने लगे, ठीक है? जो लिखता है वो मकतूब निगार है, जिसके लिए खत को लिखा जा रहा है वो क्या है? शाबाश, मकतूब इलाही। बेसिक सी चीजें जो है ना ये आपको पता होनी चाहिए। खत लिखने वाले को मकतूब निगार और जिसको खत लिखा जा रहा है उसे मकतूब इलाया कहने लगे, ठीक है? यानी एक ऐसी तहरीर जो मकतूब निगार और मकतूब इलाई के बीच वसीला इजहार बनती है, खत या मकतूब या नामा कहलाती है। खत के जरिए हम क्या करते हैं? खत दो अफराद के माबीन तरसील ख्याल का एक वसीला होता है। दो बंदों के जरिए जो है बातचीत जो होती है, अगर हम देखेंगे खत जो है आप बोलेंगे, ये खत अगर हम देखेंगे ना, जिसमें एक शख्स जो है किसी दूसरे शख्स को अपना पैगाम भेजता है, ये जो है इनफरादी होती है, इज्तिमाई नहीं होती है। खत क्या होती है? इनफरादी होती है। इनफरादी मुराद क्या है इससे? खत इनफरादी होती है, इज्तिमाई नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? शाबाश, बताइए मुझे पहले। हम बच्चे अकेले तो लिखी जाती है लेकिन जिसके लिए हम लिख रहे होते हैं ना, वो भी हाँ एक लोग को लिखी जाती है। हाँ बच्चे, एक ही को हम वो खत लिखते हैं, वो जो खत इनफरादी होती है, ठीक है ना? उसको सिर्फ वही इंसान पढ़ता है जिसके लिए वो खत लिखी गई हो। वो पब्लिकली नहीं होती है, इज्तिमाई नहीं होती है। समझ में आया? ये बात आपको समझ में आई? शाबाश। बताइए मुझे। शाबाश। हम्म। तो खत जो है, इसीलिए मैंने बोला है ये इनफरादी होती है, इज्तिमाई नहीं होती है। जिसको हम खत भेजते हैं सिर्फ वही जो है उस खत को पढ़ पाता है। क्लियर हुआ? लिख लिया सभी ने यहाँ तक? मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, इसको आप लिखेंगे। खत अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लुगी माने लकीर या सत्र के आते हैं। रफ्ता रफ्ता ये लफ्ज जो है उर्दू में मकतूब के लिए इस्तेमाल होने लगा। इसके अलावा इसी का एक मुतबादिल लफ्ज नामा भी राइज हुआ। नामा। खत लिखने वाले को मकतूब निगार और जिसको खत लिखा जा रहा है उसे मकतूब इलाया कहने लगे। यानी एक ऐसी तहरीर जो मकतूब निगार और मकतूब इलाई के बीच वसीला इजहार बनती है,
खत या मकतूब या नामा कहलाती है। क्लियर हुआ? शाबाश। लिख लिया सभी ने? मुझे बताइए, या मैं रिपीट करूं फिर से एक बार? अगर कहीं पे आपका छूट जाता है ना, तो फिर रिकॉर्डेड क्लास में वीडियो जो है, रिकॉर्डेड जो फॉर्म में क्लास रहती है, तब भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो कोई मुझे बता सकता है, जब हम किसी को खत लिखते हैं ना, सबसे पहले हम किसका नाम, किसका पता हम लिखते हैं? मकतूब इलाही का या मकतूब निगार का? जो नाम और पता हम सबसे पहले लिखते हैं ना, वो किसका होता है? मकतूब निगार का होता है, मकतूब इलाही का होता है? जो खत लिखता है उसका होता है, जिसके लिए खत लिखी जा रही हो, या उसका हम लिखते हैं? बताइए। शाबाश, वेरी गुड। मकतूब इलाही का नाम और पता हम सबसे पहले लिखते हैं। जिसको हम खत लिखते हैं ना, सबसे पहले हम उसका उसी का नाम लिखते हैं, और उसका पता लिखते हैं, एड्रेस उसका लिखते हैं, और उसका नाम लिखते हैं जिसको हम खत लिख रहे होते हैं। और लास्ट में अगर हम देखेंगे, एंड में जो है, हम अपना नाम लिखते हैं। यानी कि जो खत लिख रहा होता है, वो अपना नाम और अपना पता जो है एंड में लिखता है, खत के जो है लास्ट में लिखता है। ये आपको क्लियर हुआ? हाँ, इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, जो है उर्दू में मकतूब निगारी का जो आगाज और इर्तिका है, यहाँ पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा देखेंगे। हाँ बच्चे, लास्ट में लिखा जाता है मकतूब निगार का, लास्ट में, और मकतूब इलाही का सबसे पहले। जिसके लिए हम खत लिखते हैं ना, उसका सबसे पहले, और जो लिख रहा होता है वो सबसे लास्ट में जो है उनका नाम और पता आता है। ठीक है? चलिए, इसके बाद अगर हम देखेंगे ना, इसका आगाज और इर्तिका। सबसे पहले आप लिख लेंगे उर्दू में मकतूब निगारी का जो आगाज और इर्तिका है। बस जो एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है, अगर हम डीप जो है पढ़ने बैठेंगे, तो ये जो है कंप्लीट नहीं होगा। फिर एग्जाम के ओरिएंटेड जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, फिलहाल जो है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है? तो अगर हम देखेंगे उर्दू में मकतूब निगारी का जो आगाज और इर्तिका है, उर्दू में मकतूब निगारी का जो आगाज है, वो फारसी असनाफ अदब की तकलीद में हुआ था। उर्दू में मकतूब निगारी का जो आगाज जो है, कहाँ से हुआ था? फारसी असनाफ अदब की तकलीद में हुआ था। इसका आगाज, मकतूब निगारी का आगाज हुआ था। ठीक है? और प्रोफेसर उनवान चुस्ती ने लिखा है कि उर्दू का जो पहला दस्तयाब शुदा खत है, उर्दू का जो पहला दस्तयाब शुदा खत है, 1822 ईस्वी का है। जो उर्दू का जो पहला दस्तयाब शुदा खत जो है, 1822 का है। उर्दू का पहला, क्या है ये, दस्तयाब शुदा खत, जिसके कातिब वाला जिसके कातिब वाला जा बहादुर, कातिब जिससे मुराद जो है लिखने वाला, वो कौन है? कातिब वाला जा बहादुर नवाब, बहादुर नवाब, जहाँ बहादुर नवाब कर्नाटक के बेटे, जिनका नाम है हसामुल मुल्क बहादुर है। हसामुल मुल्क बहादुर है, उन्होंने जो है उर्दू का पहला खत लिखा था। कब लिखा था? 1822 ईस्वी में लिखा था। ठीक है? ये किसने लिखा है? प्रोफेसर उनवान चुस्ती ने लिखा है कि उर्दू का जो पहला दस्तयाब शुदा खत है, वो 6 दिसंबर 1822 ईस्वी को है। 1822 ईस्वी का है। ठीक है? जिसकी कातिब वाला जहाँ बहादुर नवाब कर्नाटक के बेटे सामुल मुल्क बहादुर है। सामुल मुल्क, इन्होंने जो है उर्दू का पहला खत लिखा था। कब लिखा था? 1822 ईस्वी। ठीक है? और बाज लोगों ने, जो कुछ लोगों ने जो है फिर रजब अली बेग सुरूर और गुलाम गाउस बेखबर को उर्दू का पहला मकतूब निगार करार दिया था। कुछ लोग जो है, उन्होंने जो है उसके बाद रजब अली बेग सुरूर रजब अली बेग सुरूर और इसके अलावा गुलाम गाउस बेखबर, गुलाम गाउस बेखबर को उर्दू का पहला मकतूब निगार करार दिया था। ठीक है? और उर्दू की अगर हम देखेंगे, जो बाकायदा पहला मकतूब निगार है, वो कौन है?
उर्दू का पहला बाकायदा मकतूब निगार कौन है? मिर्जा गालिब। कौन है? मिर्जा गालिब। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश। लेकिन कुछ लोगों का कहना था, जो उर्दू का पहला जो हमें सबसे पहली जो खत मिली है उर्दू में, वो लिखी है हसामुल मुल्क बहादुर ने 1822 ईस्वी में। और कुछ लोगों का कहना था रजब अली बेग सुरूर जो है उर्दू के पहले मकतूब निगार है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना था गुलाम गाउस बेखबर जो है उर्दू के पहले मकतूब निगार है। लेकिन अगर हम देखेंगे उर्दू के जो बाकायदा पहले जो मकतूब निगार है वो मिर्जा गालिब है, ठीक है। आप ये बात याद रखेंगी कि मिर्जा गालिब का खतूत ही जो हमारे निसाब में शामिल है उर्दू मौला, ठीक है। और इनकी खतूत का दूसरा मजमुआ है, और इनके खतूत का जो पहला मजमुआ है उसका क्या नाम है? गालिब की खतूत का जो पहला मजमुआ है उसका नाम मुझे बताइए। शाबाश। औदे हिंदी। और यहाँ पर मुझे बताइए जो गालिब का जो ये खतूत का मजमुआ है हमारे निसाब में शामिल उर्दू मौला, इसको किसने मुरतब किया है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। उर्दू मौला जो खतूत का मजमुआ है गालिब का दूसरा खतूत का मजमुआ, इसको किसने मुरतब किया है? शाबाश। बच्चे औदे हिंदी, वो पहला जो इनका खतूत का मजमुआ है ना औदे हिंदी, उसको मुरतब किया है मुमताज अली खान ने। लेकिन मैंने पूछा उर्दू मौला को किसने मुरतब किया है? ये दोनों आप याद रखेंगे, बहुत ही अहम है। उर्दू मौला को किसने मुरतब किया है? वो जो आपने बताया है वो औदे हिंदी। वेरी गुड। पूरा नाम बताइए। गुलाम रजा खान। वेरी गुड। तो औदे हिंदी को मुरतब किया है मुमताज अली खान ने, और उर्दू मौला को हकीम गुलाम रजा खान ने मुरतब किया है। दोनों चीजें आप लिख लेंगे। तो अब हम देखेंगे जो उर्दू में मकतूब निगारी की जो इर्तिका हुई थी, सबसे पहले हमने क्या देखा? इसका आगाज देखा था, कहाँ से इसका आगाज हुआ था। तो फिर जो हमने लास्ट में देखा जो उर्दू का जो बाकायदा मकतूब निगार है वो गालिबी है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना था, जैसे प्रोफेसर उर्मान चिश्ती का कहना था कि उर्दू का जो पहला दस्तयाब शुदा खत है वो हमें मिला था 1822 ईस्वी में। जिसको किसने लिखा था? जिसका जो कातिब वाला था, लिखने वाला था, वो हसामुल मुल्क बहादुर था। और बाज लोगों ने बताया था राजब अली बेग सुरूर है, गुलाम गौस बेखबर है। लेकिन अगर हम देखेंगे बाकायदा जो उर्दू का पहला मकतूब निगार है वो है मिर्जा गालिब। अब हम देखेंगे इसको जो है उर्दू में मकतूब निगारी का इर्तिका हम देखेंगे। आप देखेंगे रजब अली बेग सुरूर की जो खतूत का जो मजमुआ है वो है इंशाए सुरूर। लिख लीजिए रजब अली बेग सुरूर, इनकी जो है लिख लीजिए, इनका खत जो है खतूत का मजमुआ जो है वो लिख लीजिए इंशाए सुरूर। या गुलाम गौस बेखबर है, उनका लिख लीजिए फगान बेखबर। फगान बेखबर, अगर लिखना नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा। फगान, फगां बेखबर। इसके अलावा और एक इनका जो खतूत है इंशाए बेखबर। इंशाए बेखबर। समझ में आया? शाबाश। रजब अली बेग सुरूर का इंशाए सुरूर है, गुलाम गौस बेखबर का है फगां बेखबर, और दूसरा जो है इनका खतूत जो है वो है इंशाए बेखबर, ठीक है। इसके बाद अब लिखेंगे गालिब के बारे में। यहाँ तक आप याद रखेंगे। रजब अली बेग सुरूर भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको पहला जो है मकतूब निगार करार दिया था। फिर कुछ लोगों ने गुलाम गौस बेखबर को भी पहला मकतूब निगार करार दिया है। इन दोनों को आप याद रखेंगे गालिब के साथ साथ, ठीक है। और फिर हम देखेंगे गालिब के बारे में। आप सभी को पता है औदे हिंदी है। औदे हिंदी को किसने मुरतब किया? मुंशी मुमताज अली खान ने मुरतब किया। उर्दू मौला है जिसको मुरतब किया हकीम गुलाम रजा खान ने। इसके अलावा मकातिब गालिब, इनके बहुत से खतूत हैं यहाँ पर जो आपको लिखने हैं। मकातिब गालिब, और मकातिब गालिब को किसने मुरतब किया ये आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा है जब गालिब के बारे में पढ़ा था। मकातिब गालिब को किसने मुरतब किया? वेरी गुड। जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, आप डिटो यही लिखेंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी जब एग्जाम में जो पेपर बनेगा ना, मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ से क्वेश्चन बना है। लेकिन आप
وہ लिख लीजिए जो मैं आपको लिखवाती हूँ। जैसे कि मैंने बोला है आपको गालिब के जो 2 खतूत के मजमूए हैं, जो मैंने पहले ही बोले थे, औद हिंदी, उर्द मौला, क्योंकि वो उनके पहले 2 जो खतूत के मजमूए हैं, उनको किसने मुरतब किया, दोनों आप याद रखेंगे। उसके बाद मकातिब गालिब को किसने मुरतब किया, इम्तियाज़ अली उर्शी ने किया है, ये भी आप लिख लेंगे। और इसके अलावा अगर हम लिखेंगे खतूत गालिब, खतूत गालिब को किसने मुरतब किया है, कोई बता सकता है? खतूत गालिब। लेकिन इम्पॉर्टेंट है मकातिब गालिब, खतूत गालिब भी इम्पॉर्टेंट है, नादरात गालिब भी इम्पॉर्टेंट है, या औद हिंदी और उर्दू मौला, ये 4-5 जो है इनके हवाले से बहुत ही अहम है। मकातिब गालिब को मुरतब किया है इम्तियाज अली उर्शी ने। उसके बाद खतूत गालिब को किसने मुरतब किया, बताइए मुझे। शाबाश, महेश प्रसाद ने। महेश प्रसाद ने जो है खतूत गालिब को क्या किया था, मुरतब किया था। और इसके बाद आप लिखेंगे नादिरात गालिब। नादिरात गालिब को किसने मुरतब किया, आफाक हुसैन ने किया था। नादिरात गालिब को आफाक हुसैन ने मुरतब किया था। जब हमने गालिब के बारे में पढ़ा था, तब हमने इनके खतूत के जो सारे जो है मजमूए वो हमने लिखे थे, चाहे वो औद हिंदी हो, चाहे वो उर्दू मौला हो। ठीक है, मुझे बताइए उर्दू मौला को कब शाया किया गया था और औद हिंदी को कब शाया किया गया था, हमें पढ़ चुके हैं। बताइए, वो भी आप यहाँ पर और एक बार रिपीट करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, तो आप ये जो है चीजें जो है अच्छे से आपको जहन में बैठ जाएंगी। बताइए मुझे औद हिंदी और उर्दू मौला। 1868 किसका है और 1869 किसका है, बताइए। वेरी गुड, उर्दू मौला 1869 और औद हिंदी 1868। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों आप यहाँ पर भी फिर से जो है लिख लेंगे, फिर से लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको याद, जब आप यहाँ पर रिवाइज करेंगे ना गालिब के बारे में भी, वहां पर भी देखेंगे, और खतूत निगारी के बारे में भी जब आप रिवाइज करेंगे, आपको अच्छे से ये चीजें जो है जहन जहन में बैठ जाएंगी। ये भी लिख लीजिए, और इसके साथ साथ इनके मुरतब जो है, जिन्होंने मुरतब किया है इनको, उनका नाम भी लिख लीजिए। खतूत गालिब को किया है मुरतब महेश प्रसाद ने, नादिरात गालिब को किया है आफाक हुसैन ने। और अगर हम देखेंगे गालिब की खतूत जो है, उसको मुरतब किसने किया है, गालिब के खतूत जो है उनको मुरतब किया है खलीक अंजुम ने। बहुत ही अहम है, गालिब के खतूत को किसने मुरतब किया है, खलीक अंजुम ने मुरतब किया है। तो सारी जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट है, गालिब के हवाले से जो भी मैंने बोला है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंतखाब गालिब है, औद हिंदी है, उर्दू मौला है, मकातिब गालिब है, ठीक है, खतूत गालिब है, नादरात गालिब है, गालिब के खतूत है। ये सारी चीजें आप लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगर आपको फिर से कहीं पे कंफ्यूजन है, क्योंकि गालिब के हवाले से हमने लिखा ही है, पढ़ ही चुके हैं हम, वहां पे हमने इन चीजों को लिखा है। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली का जो खतूत है, जिसका नाम है मकातिब हाली, जैसे मकातिब गालिब है, उसी तरह हाली का है मकातिब हाली। और इसको मुरतब किया है इस्माइल पानीपती ने। मकातिब हाली को किसने मुरतब किया है, जो हाली का खत है, हाली का खतूत है, मुरतब किया है इसको इस्माइल पानीपती ने। और क्लास के तुरंत बाद ही जो है 10 बजे तक मुझे जो है आप अपने नोट्स जो है सेंड करेंगे। पीडीएफ जो है बनाएंगे, और पीडीएफ के थ्रू जो है आप मुझे अपने नोट्स सेंड करेंगे। इस्माइल पानीपती, वेरी गुड। तो हाली का जो खत है, हाली का जो खतूत है, मकातिब हाली के नाम से है, और जिसको मुरतब किया है इस्माइल पानीपती ने। इसके बाद आप लिखेंगे शुबली। शुबली लिख लीजिए, और शुबली का जो खतूत है वो है मकातिब शुबली। मका बहुत ही अहम है, आपको पता है, बहुत ही आसान भी है याद रखना इनको। मकातिब शुबली के नाम से जो है आखिर में जो इसको शुबली नाम जुड़ा है, यहाँ पर पता चलता है शुबली का खतूत है। अल्ताफ हुसैन हाली का है मकातिब हाली, या जैसे जैसे कि मकातिब गालिब है, ये भी जो है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और दे हिंदी उर्दू मौला, ये तो आप बचपन से ही जो है पढ़ के जो है आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता है।
लेकिन जो चीज़ें याद रखने की है, जैसे रजब अली बेग सुरूर है, गुलाम गौस बेखबर है, या हम देखेंगे हसामुल मुल्क बहादुर है, इन चीज़ों को आप थोड़ा-सा याद रखेंगे, ठीक है? बाकी चीज़ें आपको जो है पता ही है। इसके बाद आप लिखेंगे, शाबाश, ये मकातिब शुबली जो है इसको किसने मुरतब किया है? बताइए मुझे पहले। मकातिब शुबली को मुरतब किसने किया है? बहुत ही अहम है। लिख लीजिए, मकातिब शुबली को मुरतब किया है इनके शागिर्द ने, सैयद सुलेमान नदवी ने। सैयद सुलेमान नदवी ने, ठीक है? वेरी गुड, 2 जिल्द में। मुरतब किया था सैयद सुलेमान नदवी ने जो है मकातिब शुबली को 2 जिल्दों में, ठीक है? उसके बाद आप लिखेंगे मेहदी इफ़ादी। मेहदी इफ़ादी का जो ख़ुतूत है वो है मकातिब मेहदी। मकातिब मेहदी। मकातिब मेहदी। इसके अलावा लिख लीजिए सज्जाद ज़हीर। बहुत ही अहम है, सज्जाद ज़हीर का भी बहुत ही अहम है। ख़ुतूत का मजमूआ जो सज्जाद ज़हीर के ख़ुतूत का मजमूआ है, नकूश-ए-ज़िंदा। नकूश-ए-ज़िंदा, ज़िंदा इस तरह लिखना है। नकूश-ए-ज़िंदा, ये जो है सज्जाद ज़हीर के ख़ुतूत का मजमूआ है, ठीक है? सज्जाद ज़हीर के ख़ुतूत का मजमूआ है नकूश-ए-ज़िंदा। लेकिन इससे पहले मैंने जो लिखवाया है, इनको मुरतब किसने किया है, वहाँ तक बहुत अहम है वो। जिनको जो है मुरतब किया गया है, जिन-जिन ख़ुतूत जो ख़ुतूत के मजमूए हैं, जैसे कि मकातिब शुबली है, मकातिब हाली है, मकातिब गालिब है, ठीक है? इनको आप याद रखिए। लिख लीजिए इसके बाद सरसिद का लिख लीजिए, मकातिब सरसिद। मकातिब सरसिद। जहाँ पे लिखना नहीं आएगा बताइए मुझे, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मकातिब सरसिद, ठीक है? लिख लिया? इसके बाद लिख लीजिए, इकबाल का लिख लीजिए, मकातिब इकबाल। मकातिब इकबाल। मकातिब। अब आपको एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं बनेंगे कि कौन-सा ख़ुतूत का मजमूआ किसका है। अब ये आपको ये बताया जाएगा, या तो आपको इशाअत की तारीख बतानी होगी, या तो आपको मुरत्तब का नाम बताना होगा। जिसे मुरत्तब किया होगा उसका नाम बताना होगा, ठीक है? इकबाल का है मकातिब इकबाल, ठीक है? इसके बाद अबुल कलाम आज़ाद का लिख लीजिए, जो हमारे निसाब में भी शामिल है। गुबार खातिर है, गुबार खातिर है। इसके अलावा मकातिब अबुल कलाम है, मकातिब अबुल कलाम है। इसके अलावा तबरुकात आज़ाद है, तबरुकात आज़ाद है। ये गुबार खातिर जो है कितने ख़ुतूत का मजमूआ है? बताइए मुझे, इसमें कितने ख़ुतूत हैं? गुबार खातिर में कितने ख़ुतूत शामिल हैं? शाबाश! गुबार खातिर में कितने ख़ुतूत शामिल हैं? इतना आसान सा क्वेश्चन आपको नहीं पता? ज़ेबा वेरी गुड, 24 ख़ुतूत इसके अंदर है, और शाबाश 700 अशार है, ठीक है? कुल अगर हम देखेंगे 700 अशार है और 24 ख़ुतूत है इसके अंदर, ठीक है? और कोई मुझे बता सकता है अबुल कलाम आज़ाद ने जो गुबार खातिर के जो है वो किस खत में जो है उन्होंने चाय का ज़िक्र किया था? कौन-सी खत थी वो? खत नंबर क्या था वो? जिसमें जो है आज़ाद ने गुबार खातिर में जो है गुबार खातिर की वो कौन-सी खत थी? क्योंकि आप सभी को पता है उसमें 24 खतूत थे। वो कौन-सी खत थी? खत का नंबर बताइए जिसमें उन्होंने चाय का ज़िक्र जो है बड़ी खूबसूरती के साथ किया था। और चाय के वो बड़े बेहद शौकीन भी थे। शाबाश! खत नंबर मुझे बताइए बच्चे। चिड़िया चिड़ी कहाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश इंदिया। लेकिन मुझे खत नंबर भी बता दीजिए। खत नंबर भी मुझे बता दीजिए, शाबाश, इम्पोर्टेंट है। बाकी बता दीजिए, बाकी है ना क्लास में? शाबाश!
हाँ वेरी गुड ज़ेबा, वेरी गुड। नहीं बच्चे, रीबा 18 नहीं है, 15 है। आप याद रखेंगे गुबार खातिर जो है, इसकी पहली इशात कब अमल में आई थी? गुबार खातिर की जो पहली इशात है वो कब अमल में आई थी और कब इसको लिखना स्टार्ट किया गया था, ये दोनों मुझे बताइए। और इसमें 24 खतूत थे जिस के अंदर जो है 700 अशार थे। और अबुल कलाम आज़ाद ने जो है गुबार खातिर के जो है, आपको पता ही है, जो खत नंबर 15 था वो, उसमें जो है चाय का जिक्र बड़ी खूबसूरती के साथ किया था, ठीक है। या आप और कल जो है आप एक काम करेंगे, गुबार खातिर के बारे में सब लोग पढ़ के आएंगे। और जो भी मैं क्वेश्चन जिससे भी मैं पूछूंगी वो आंसर करेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। गुब्बारे खातिर के बारे में कल पढ़ के आएंगे, आपको होमवर्क है। होमवर्क है आपका ये, ठीक है। आप पढ़ के आएंगे, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, जिससे मैं पूछूंगी वो जवाब देगा, क्योंकि मुझे पता है कौन सा बच्चा क्लास में था। 1946, वेरी गुड, वेरी गुड ज़ेबा। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैं कल क्वेश्चंस करूंगी इसके हवाले से, ठीक है। हाँ, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और उर्दू मौला का जो है, जो पहला एडिशन आया था वो 1869 में, और जो दूसरा एडिशन था वो 1899 में, आप याद रखेंगे। उर्दू मौला का जो पहला एडिशन जो है मंजर आम पर आया था 1869 में आया था, और दूसरा जो एडिशन था 1899 में आया था, ठीक है। याद रखेंगे आप। हाँ, तो इसके बाद लिख लीजिए मौलवी अब्दुल हक के बारे में। मौलवी अब्दुल हक के बारे में जो है, इनके खुतूत का जो मजमुआ है मकातीब अब्दुल हक, मकातीब अब्दुल हक, मकातीब अब्दुल हक। इसके बाद लिख लीजिए नेक्स्ट, फिराक का लिख लीजिए। फिराक के जो खतूत का मजमुआ है, बार बार मैंने आपको बोला है, जब हमने इसके बारे में पढ़ा भी था तब भी बोला था, और इसके अलावा भी मैंने बोला था। जो फिराक के खतूत का मजमुआ है उसका नाम मुझे बताइए। मन आनम, वेरी गुड। मन आनम जो है, ये जो है फिराक के खतूत का मजमुआ है, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए सादत हसन मंटू, सादत हसन मंटू, सादत हसन मंटू का लिख लीजिए। उनके खतूत का मजमुआ जो है उसका नाम है मंटू के खतूत नदीम के नाम, मंटू के खतूत नदीम के नाम। किसके नाम? नदीम के नाम। मंटू के खतूत नदीम के नाम। और फैज अहमद फैज की जो खतूत का मजमुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ा है हमने। बताइए मुझे, फैज की खतूत का मजमुआ जो है उसका नाम क्या है? सुलेबे मेरे दरीचे में, सुलेबे मेरे दरीचे में जो है फैज अहमद फैज के खतूत का मजमुआ है। और पतरस बुखारी की जो खतूत का मजमुआ है, पतरस के खतूत, नाम क्या है उसका? पतरस के खतूत, पतरस के खतूत। इसके अलावा लिख लीजिए सफिया अख्तर, इंपॉर्टेंट है, सफिया अख्तर, सफिया अख्तर का लिख लीजिए। इनके खतूत का क्या जो है उसका क्या नाम है? सफिया अख्तर के खतूत का मजमुआ है ज़ेरे लब, ज़ेरे लब, ज़ेरे लब जो है सफिया अख्तर के खतूत का मजमुआ है। अब बताइए मुझे कहाँ पे आपको लिखना बाकी है, क्योंकि इसमें जो है ऑलमोस्ट जो है 50% 60% इसमें इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी चांसेस है। जैसे मैंने गालिब का बोला, आप गालिब का जो है हर एक खतूत का मजमुआ जो आप याद रखेंगे, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। आज़ाद के खतूत का मजमुआ है वो आप याद रखेंगे। इसके अलावा फिराक का है, फैज़ अहमद फैज़ का है, सफ़िया अख्तर का है, और इनके मुरत्तिब का जो नाम है वो भी आप याद रखेंगे। और इशात जो मैंने बोली है औदे हिंदी और उर्दू मौला के हवाले से, वो भी आप याद रखेंगे। और रजब अली बेग सुरूर, गुलाम गौस बेखबर, ये आप याद रखेंगे। समझ में आया? कहीं पे लिखना बाकी है? बताइए मुझे। और कल जो है हर कोई पढ़ के आएगा गुब्बारे खातिर के बारे में, ठीक है। और कल मैं जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं।
ہاں اریبہ بتائیے بچے، کیا بات ہے؟ اور کل ہم پڑھیں گے مضمون نگاری کے بارے میں، تو مضمون نگاری کے بارے میں ہمارے نصاب میں ایک ہی شامل ہے، سر سید احمد خان ان کے جو ہے مضامین سر سید، اس کو بھی ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاء نگاری ہے، اس کو بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ ہاں اریبہ بتائیے بچے، کچھ بولنا ہے؟ ہاں بچے، مجھے لگا کچھ آپ کو بولنا ہے، تو ہاں میں نے آپ کو نمبر یہاں پر جو ہے لکھ دیا ہے، آپ یہاں پر مجھے ہے جو ہے اپنے نوٹس سینڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کل ہر کوئی پڑھ کے آئے گا غبار خاطر کے بارے میں، بولنا نہیں ہے، ہوم ورک ہے آپ کا یہ، اور بہت جلد اس یونٹ کو ہم کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے یونٹ نمبر 4 جو کہ اردو نظم کا یونٹ ہے وہ ہم اٹھائیں گے، یونٹ نمبر 5 ہے ہمارا وہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا چوتھا یونٹ ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کا بھی پھر ٹیسٹ ہوگا، جیسے کہ سنڈے کے دن یونٹ نمبر جو ہے 3 کا ٹیسٹ ہوگا، اس کی جو اگلی جو ہے سنڈے آئے گی اس کو ہم جو ہے اس یونٹ کا ٹیسٹ لیں گے، اور اس کے بعد ہم یونٹ جو ہے 4 پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے بہت ہی کم ٹائم لگے گا ہمیں، تو اتنا ٹائم لگے گا نہیں، بس آپ کنٹینیوسلی جو ہے اپنی تیاری میں لگ جائیے۔ کسی کو کچھ پوچھنا مت ہے شباش، کوئی ڈاؤٹ ہے کچھ جو کہیں پہ لکھنا باقی ہے وہ بتائیے مجھے، جو میں بتاتی ہوں امپورٹنٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا کریں، اور ہمیشہ جو چیزیں جو ہے بار بار پوچھی جاتی ہے ان کی کم چانس مطلب ہوتے ہیں دوبارہ پوچھنے کے، تو اکثر جو ہے آپ نئی نئی چیزیں جو ہے پڑھا کرے جو بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بچے فی الحال تو اپلیکیشن فارمز آئے نہیں ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو ہے دسمبر میں ایگزام نہیں ہوگا بالکل بھی، کیونکہ آلریڈی جو ہے بہت ہی لیٹ ہو گیا ہے، تو ایگزام دسمبر میں بالکل بھی نہیں ہوگا، تو اب جو ہے دسمبر یہ تو فیب میں یہ ایگزام جو ہے ہوگا، اب تب تک ایگزام نہیں ہوگا، بس آپ آرام سے جو ہے اپنا سلیبس کور کیجیے اور ریویژن کیجیے بس۔ نومبر کے مہینے میں آ جائیں گے فارم، اپلیکیشن فارم جو ہے نومبر کے مہینے میں آ جائیں گے، 15 نومبر تک جو ہے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے پھر ہم آج کا کلاس جو ہے یہی تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں پھر کل کی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔